हेलो स्टूडेंट, सब लोग आ गए हैं? चलो तो आज की कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। तो हम लोग बेटा इसमें नेक्स्ट सेशन की क्लासें डील कर रहे हैं और अभी अपन लोग पढ़ रहे हैं छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। वो बातें जो हम लोग 9th-10th में इवन पढ़कर आते हैं लेकिन हम लोगों के दिमाग से स्किप हो जाती हैं। इसे साल भर ये छोटी छोटी बातें हम लोगों को प्रॉब्लम देती हैं। इन छोटी छोटी बातों में मैंने आपसे कहा था कि मैं 7-8 लेक्चर्स लूंगा, जिसमें से 3 लेक्चर्स हो चुके हैं, है ना। लेक्चर नंबर 1 में मैंने एटम के बारे में बताया था। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, उनका नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखा था हम लोगों ने। लेक्चर नंबर 2 में मैंने आपको आयन के बारे में बताया था। पॉजिटिव चार्ज कैटायन, नेगेटिव चार्ज एनायन, दोनों को क्रॉस करते हैं तो फार्मूला बन जाता है। लेक्चर नंबर 3 में हमने एटम के अंदर की चर्चा करी थी कि सेल क्या होता है, सबसेल क्या होता है, ऑर्बिटल क्या होता है और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। लेक्चर नंबर 3 2 दिन चला था। एक दिन में ये सब पढ़ा था और दूसरे दिन में हमने लेक्चर 3 में पढ़ा था अफबाउ प्रिंसिपल, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ये सब लेक्चर 3 में कवर हो गया। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4। बी केयरफुल। आज का जो लेक्चर 4 है डियर, आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट क्वांटम नंबर। दिस इज लेक्चर 4। ठीक है, अब सुना मैंने मेरी बात। लेकिन जो स्टूडेंट इस लेक्चर को देखें वो सर्वप्रथम लेक्चर 3 के दोनों पार्ट अच्छे से पढ़ें, फिर इस लेक्चर की तरफ आए। ठीक है, तो चलो चालू करते हैं। सुना बेटा, अब एक्चुअली में ये क्वांटम नंबर क्या है, तो एक सीधा सा आंसर है कि क्वांटम नंबर आर सिंपल एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। किसी इलेक्ट्रॉन का एड्रेस है क्वांटम नंबर। सर कैसा एड्रेस है ये? सुनो, आपने पिछली क्लास में हमसे ये देखा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस की चारों तरफ गोल गोल हम लोग बना देते हैं, जिन्हें हम लोग सेल कहते हैं या हिंदी में इन्हें हम लोग कोश कहते हैं या इन्हीं को हम लोग ऑर्बिट कहते हैं। ये गोल गोल जो सेल होती हैं ये मिलकर बनते हैं छोटे छोटे सब सेल से। सब सेल को हम लोग क्या कहते हैं? उपकोष कहते हैं। और ये जो सब सेल होते हैं ये मिलकर बनते हैं छोटे छोटे ऑर्बिटल से। ऑर्बिटल को हम लोग हिंदी में कक्षक कहते हैं। और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन इन 1 ऑर्बिटल। इसी को नाम दिया था हम लोगों ने पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। तो सवाल ये है कि एक एटम के अंदर तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इक्वल टू एटॉमिक नंबर। तो अगर सवाल आ जाए कि किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन आपसे पूछी जाए कि बताओ एक एटम है उसमें 20 इलेक्ट्रॉन है, बताओ चौथे इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन बताओ कि वो कहां पर होगा। एग्जैक्ट लोकेशन का मतलब है कि वो चौथा इलेक्ट्रॉन किस सेल में होगा, सेल के किस सबसेल में होगा, सबसेल के किस ऑर्बिटल में होगा और ऑर्बिटल में मुंह ऊपर की तरफ होगा या नीचे की तरफ होगा। मतलब अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता करनी है तो आपको उसके बारे में 4 चीजें बतानी पड़ेगी कि वो इलेक्ट्रॉन किस सेल का है, सेल के किस सबसेल का है, सबसेल के किस ऑर्बिटल का है और ऑर्बिटल में ऊपर है या नीचे। इसीलिए क्वांटम नंबर भी बेटा 4 प्रकार की होती है। सेल के बारे में
जो क्वांटम नंबर हमें बताता है उसे कहते हैं हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सबसेल के बारे में जो क्वांटम नंबर हमें बताता है उसे कहते हैं एजीमूथल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल के बारे में जो क्वांटम नंबर हमें बताएगा हम उसे कहेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और इलेक्ट्रॉन का मुंह ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है, इसके बारे में हमें बताता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसे हम एस से डिनोट करेंगे। तो आज तुम लोगों ने पिछले 5 मिनट में हमसे ये सीखा कि क्वांटम नंबर्स आर एक्चुअली एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कि किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन का लोकेशन पता करना हो कि एटम के अंदर वो कहां पर है, तो हमें उसके बारे में 4 बातें बतानी पड़ेंगी कि वो इलेक्ट्रॉन किस सेल का है, सेल के किस सबसेल का है, सबसेल के किस ऑर्बिटल का है, और ऑर्बिटल में ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। इसीलिए क्वांटम नंबर 4 प्रकार की होती हैं। जहां बैठे हो पूरी ताकत से चिल्लाओगे, नाम बोलो। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमूथल क्वांटम नंबर, फिर से बोलो, एजीमूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। राइट, अब देखो मेरी बात सुन लो, हम इन चारों के नाम बाद में लिखवा देंगे। हम चूंकि आपको छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बात बता रहे हैं, तो इसी चार्ट में हम पूरा क्वांटम नंबर खत्म कर देंगे, इसलिए इनके नाम हम बाद में लिखवा देंगे। ठीक, अब देखो बेटा, आपने पिछली क्लास में ये हमसे पढ़ा था, एक बार रिव्यू दे रहे हैं। वैसे तो आपको मालूम ही है कि ये कोई एटम है, ये पहली सेल, दूसरी सेल, तीसरी सेल, चौथी सेल, के एल एम एन ओ एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखना बेटा, मान लीजिए ये आपकी सेल है, के एल एम एन ओ एंड सो। अगर जिस इलेक्ट्रॉन के लिए आप क्वांटम नंबर निकालने का प्रयास कर रहे हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन पहली सेल में रखा हुआ है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो गई? 1। अगर वो दूसरी सेल में रखा है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो गई 2। अगर वो तीसरी सेल में रखा है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो गई 3। अगर वो चौथी सेल में रखा है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो गई 4। और अगर वो 5वीं सेल में चक्कर लगा रहा है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हो गई 5। कहने का मतलब, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां पे चक्कर लगा रहा है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी। अगर यहां पे चक्कर लगा रहा है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 2 होगी। अगर यहां पे चक्कर लगा रहा है तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3 होगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें सेल के बारे में बताता है। जिस नंबर की सेल में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू वैसी ही हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट, अब आते हैं सब सेल में। ध्यान दो सब लोग, आपने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा था कि सबसेल को हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं, एस सबसेल, पी सबसेल, डी सबसेल, एफ सबसेल। वैसे तो इस धरती पर अभी तक जितने भी एलिमेंट ज्ञात हैं वो एफ सबसेल पे समाप्त हो जाते हैं, लेकिन अगर और हाई एटॉमिक नंबर के एलिमेंट ज्ञात हुए तो इसके आगे भी जा सकते हैं हम लोग, जी सबसेल, और आगे जा सकते हो एच सबसेल, आई सबसेल, और आगे जा सकते हो। ठीक, अब देखना, अगर जिस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर आपको निकालनी है, अगर वो इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में रखा हुआ है
तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू होती है 0, 1 1 बढ़ाते जाओ। पी सब सेल में 1, डी सब सेल में 2, एफ सब सेल के लिए 3 और जी सब सेल के लिए 4। ओके, तो इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में रखा है उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू हम लोग 0 से चालू करेंगे। मेरे स्टूडेंट लेक्चर नंबर 3 में हमसे ये भी पढ़ चुके हैं कि हम लोग जब भी सबसेल की चर्चा होती है, जब भी सबसेल की चर्चा होती है तो हमारे पास सबसेल के लिए एक रूल होता है, फिंगर रूल। कौन सा रूल है? सबसेल के लिए फिंगर रूल। सबसेल को लेके कुछ भी जानकारी आपको पता करनी हो, आप अपने हाथों की उंगलियां खोलेंगे। बोलो क्या खोलोगे? उंगलियां खोलोगे। देखना, जैसे एस सबसेल पहली सेल से चालू होता है, L बराबर 0। P सबसेल दूसरी सेल से चालू होता है, L बराबर 1। D सबसेल तीसरी सेल से चालू होता है, L बराबर 2। F सबसेल चौथी सेल से चालू होता है, L बराबर 3। G सबसेल पांचवी सेल से चालू होता है, L बराबर 4। इज इट क्लियर? तो L की वैल्यू हो या वो पर्टिकुलर सबसेल किस नंबर की सेल से चालू होती है ये पता करना हो, आप अपनी हाथों की उंगलियां खोलेंगे। मान लीजिए आपके सर में सवाल आ गया, बताइए जरा आई सबसेल में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है, बताइए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी? उंगलियां खोलेंगे। एस पी डी एफ जी एच आई। एल बराबर 0, एल बराबर 1, एल बराबर 2, एल बराबर 3, एल बराबर 4, एल बराबर 5, एल बराबर 6। तो अगर आई सबसेल में इलेक्ट्रॉन बैठा हुआ है तो एल की वैल्यू होगी 6। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको एन और एल समझ में आया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बताएगा, एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल के बारे में बताएगा। राइट, अब हम लोग बात करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, जो हमें किसके बारे में बताता है? ऑर्बिटल के बारे में बताता है। सुनो बेटा, देखिए बेटा, एक बात और ध्यान से सुन लो। क्वांटम नंबर हमेशा सीक्वेंस में निकाली जाती है। पहले n की वैल्यू बताई जाएगी, फिर l की वैल्यू बताई जाएगी, फिर m की वैल्यू बताई जाएगी, फिर s की वैल्यू बताई जाएगी। ये भी ध्यान रखिएगा। जैसे जिस इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर आपको बतानी थी, आपने उसका n बता दिया, आपने उसका l बता दिया। अब बारी किसकी आई? m की। सुनना ध्यान दो बेटा, बेटा m बराबर होता है -l से +l तक। बेटा m बराबर होता है -l से +l तक। हमारे छात्र 8th 9th में पढ़कर आए हैं कि माइनस से जब प्लस की तरफ चलते हैं तो रास्ते में 0 भी मिलता है। जैसे -2 -1 0 +1 +2। तो जब भी आप निगेटिव वैल्यू से पॉजिटिव वैल्यू की तरफ जाते हैं तो रास्ते में क्या मिलता है? 0 मिलता है। राइट, जैसे देखिए, देखना यहीं पर बेटा सब आपको बता दे रहा है। ठीक, देखना, मान लो इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में बैठा हुआ है तो L की वैल्यू कितनी हो गई? 0। अब L बराबर 0 तो M बराबर क्या आएगा? -0 से +0। ये तो कोई बात ही नहीं हुई, इट इज सिंपल 0। यहां देखिए एक पॉइंट और भी क्लियर हो रहा है कि एस सबसेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की सिर्फ एक वैल्यू निकल कर आई है। इसका मतलब यहां से यह भी क्लियर हो रहा है कि एस सबसेल के पास सिर्फ
एक ऑर्बिटल होता है। मेरे स्टूडेंट लेक्चर नंबर 3 से ये जानते हैं कि एस सबसेल के पास एक ऑर्बिटल होता है, पी सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी सबसेल के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं और एफ सबसेल के पास 7 ऑर्बिटल होते हैं। आज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प से मैं ये प्रूफ करके भी आपको दिखा रहा हूं। और देखिए, मान लो इलेक्ट्रॉन पी सबसेल में रखा हुआ है, तो एल बराबर क्या होगा 1। अब एल बराबर अगर 1 है तो एम बराबर होगा -1 से -1 से +1, -1 से +1। देखिए एम की 3 वैल्यू आई हैं, मतलब पी सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। ये देखिए, हमें पहले से मालूम था कि पी सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं। आज हमने प्रूफ करके भी दिखा दिया कि पी सबसेल के लिए एम की 3 वैल्यू होती हैं, मतलब 3 ऑर्बिटल होते हैं। डी सबसेल के लिए एल बराबर 2, तो एम बराबर आएगा -2 से +2। मेरे पास थोड़ा सा जगह का लैक है, थोड़ी कमी है, आप थोड़ा फैला कर लिखिएगा, ठीक है। अब इसकी बात करें तो m बराबर आएगा -2 से +2, तो -2 -1 0 +1 +2, मतलब डी सबसेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 5 वैल्यू निकल कर आई हैं, मतलब डी सबसेल के पास 5 ऑर्बिटल होते हैं। कितने ऑर्बिटल होते हैं बेटा बोलो? 5। उम्मीद करेंगे आगे वाला आप बताएंगे। एफ सबसेल एल बराबर 3, तो एम बराबर -3 से +3, तो एम बराबर आएगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, मतलब एफ सबसेल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की 7 वैल्यूज आई हैं, मतलब एफ सबसेल के पास 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये देखिए, इज इट क्लियर बेटा? तो उम्मीद करते हैं आपको ये 3 क्वांटम नंबर समझ में आए, ठीक। अच्छा, हमारे स्टूडेंट अब सोच रहे होंगे स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताती है। लिसन टू मी, आप लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं विद अपोजिट स्पिन, एक ऊपर की तरफ होगा, एक नीचे की तरफ होगा। तो ध्यान दीजिए बेटा, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ है तो s की वैल्यू होती है +12, और अगर इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ है तो s की वैल्यू होती है -12। ऊपर की तरफ इलेक्ट्रॉन है तो +12 और नीचे की तरफ इलेक्ट्रॉन है तो -12। देखना, हमें 8वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर बतानी थी। ध्यान दो बेटा, 8वां इलेक्ट्रॉन जहां पे रखा है उसकी सेल कौन सी है? सेकेंड। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ गई? 2, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें सेल के बारे में बताता है। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 2। 8वां इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में रखा? p सबसेल में रखा, तो l की वैल्यू क्या आ गई? 1। sp, l बराबर 0, l बराबर 1। अब हमें बात करनी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की, तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बराबर -1l से +l की तरफ। -l से +l तक होता है m का वैल्यू। अब देखना बेटा, ये पहला दूसरा 5 से 10 तक। सुना बेटा मेरी बात?
अब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है, 5 से लेके 10 तक। ध्यान देना बेटा, 5वां इलेक्ट्रॉन, 6वां इलेक्ट्रॉन, 7वां इलेक्ट्रॉन, 8वां इलेक्ट्रॉन, 9वां इलेक्ट्रॉन, 10वां इलेक्ट्रॉन। आपको चर्चा करनी है 8वें इलेक्ट्रॉन की। ये है आपका 8वां इलेक्ट्रॉन। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर कितना आ गया? 2, क्योंकि दूसरी सेल में चक्कर लगा रहा। l की वैल्यू कितनी आ गई? 3, क्योंकि p सब सेल में रखा हुआ है। और m की वैल्यू कितनी आ गई? -1। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, ये 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे रखे हुए हैं। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। तो 8वें के लिए m बराबर आ गया -1। s बराबर नीचे की तरफ मुंह है, s बराबर -12। तो इस प्रकार से देखिए सारे क्वांटम नंबर आपने फाइंड आउट किए फॉर 8th इलेक्ट्रॉन इन कैल्शियम 20। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, चल अगला सवाल देखते हैं। ये मैं रब कर देता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड all 4 quantum number for 24th electron in iron 26। आयरन एटॉमिक नंबर 26 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 26। आपको 24वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर बतानी है। सबसे पहले क्या करेंगे? 1s2, 2s2, 2p6 लिखेंगे। फिर ये देखेंगे कि 24वां इलेक्ट्रॉन कहां पर रखा हुआ है, उसे सर्किल कर लेंगे। आपका आंसर आपके सामने होगा। एक हम और कर दे रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं और कर दे रहा हूं। चलिए, आयरन 26 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6। उम्मीद करते हैं आपको बनाना आ गया होगा। अब देखो बेटा, 26वां इलेक्ट्रॉन पहला दूसरा इसमें है, तीसरा चौथा इसमें है, 5 से लेके 10 तक इसमें है, 11 12 इसमें है, 13 से 18 तक इसमें है, 19 और 20 इसमें है, और 21 से लेके 26 तक ओके बेटा, पेन कॉपी बंद करके अभी देख लो, फिर लिखने का हम समय दे देंगे, तो लिख लेना आराम से। ठीक है, अब देखो तो एक बार फिर से हम आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछना चाहेंगे, जल्दी जल्दी मेरे स्टूडेंट बताएंगे क्वांटम नंबर क्या बताती हैं? एड्रेस ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बताती हैं। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता करनी है तो आपको उसके बारे में 4 बातें बतानी पड़ेंगी। सेल, सबसेल, ऑर्बिटल, ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ। इसलिए क्वांटम नंबर 4 प्रकार की होती हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेल के बारे में बताता है। एजीमुथल क्वांटम नंबर सबसेल के बारे में बताता है। फिंगर रूल S P D F G, L बराबर 0, L बराबर 1, L बराबर 2, L बराबर 3, L बराबर 4। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बताता है। m बराबर -l से +l तक। l बराबर 0 तो m बराबर 0, l बराबर 1 तो m बराबर -1 से +1,
L बराबर 2 तो m बराबर -2 से +2, L बराबर 3 तो m बराबर -3 से +3, राइट। स्पिन क्वांटम नंबर हमें बताता है इलेक्ट्रॉन का मुंह ऊपर की तरफ है या नीचे की तरफ है। ऊपर की तरफ है तो +½ आएगा और नीचे की तरफ है तो -½ आएगा, राइट। सुना बेटा, सुना। लेक्चर नंबर 3 में आपने ये भी देखा था, एक रूल मैंने बताया था, हुंड मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी रूल। जैसे p सबसेल के पास 3 ऑर्बिटल है, हमें इनमें इलेक्ट्रॉनों को भरना है। लेक्चर नंबर 3 ध्यान से पढ़िएगा, तब लेक्चर नंबर 4 में आइएगा। तो आपको याद होगा हुंड का रूल, पहले तीनों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और फिर इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कराई जाएगी। मैंने इसको एक बहुत ही अच्छे से एग्जाम्पल से आपको बताया था कि अगर किसी घर में 3 लड़के हैं, 3 भाई हैं, एक 27 साल का है, एक 25 साल का है, एक 24 साल का है, और घर में शादी का रिश्ता आता है, तो जाहिर सी बात है पहले 27 साल वाले भाई की शादी करा दी जाती है। बहुत अच्छी बात। अब कोई दूसरा रिश्ता मान लीजिए आया, तो ऐसा तो होगा नहीं कि बड़े भैया की दूसरी शादी करा दी जाए, तो दूसरे भैया लोग बुरा मान जाएंगे ना कि भैया 2-2 बार मजे लेंगे, ये तो ना हो पाएगा। मतलब पहले तीनों भाइयों की भाई एक एक बार शादी करा दो, अब और रिश्ते आ रहे हैं तो भैया दोबारा शादी करा दो। ये पहले सबकी शादी एक एक बार होनी चाहिए। मतलब पहले एक एक इलेक्ट्रॉन डाला जाता है और फिर उनकी पेयरिंग करवाई जाती है। दिस इज हुंड रूल। भर के दिखाओ इलेक्ट्रॉन कैसे भरोगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भरो। बेटा पूरा एरो भी बना सकते हो, हाफ एरो भी बना सकते हो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1 2। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द क्वांटम नंबर। हम आपको घड़ी से 1 मिनट दे रहे हैं, लिखो इसको आराम से। लिख लिया बेटा। तो क्वांटम नंबर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होता है। नीट में तो बेटा एक क्वेश्चन जरूर आता है। जब मैं आपको पर्टिकुलर पढ़ाऊंगा एटॉमिक स्ट्रक्चर तो बहुत सारी बातें बताऊंगा, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूं क्वांटम नंबर की। ओके, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं, इसको मैं रब कर रहा हूं। अच्छा बेटा एक बात और सुन लो, आगे की तरफ चलने से पहले आप चाहो तो नाम लिख लो। एन का मतलब है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल का मतलब है एजीमुथल क्वांटम नंबर, एम का मतलब है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर,
और s का मतलब है स्पिन क्वांटम नंबर। मैं हिंदी में भी बता सकता हूं आपको, मुख्य क्वांटम नंबर, द्विगंशी क्वांटम नंबर, चुंबकीय क्वांटम नंबर, चक्रीय क्वांटम नंबर। ऑफ कोर्स क्वांटम संख्या, क्योंकि नंबर की हिंदी क्या होती है? संख्या। लिख लिया। अब मैं सीधे क्वेश्चन की तरफ जा रहा हूं, आइए क्वेश्चन की तरफ मूव करने जा रहे हैं। ठीक, जैसे देखिए, फाइंड ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर 8th इलेक्ट्रॉन इन कैल्शियम 20। क्वेश्चन आया कैल्शियम 20 के अंदर जो 8वां इलेक्ट्रॉन है उसकी चारों क्वांटम नंबर बताइए क्या होंगी। लिसन टू मी। 20 इसका एटॉमिक नंबर है। ठीक, देखो बेटा, कभी भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले उस एलिमेंट का अवाऊ प्रिंसिपल से 1s2 2s2 2p6 लिखेंगे, जो मैंने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ाया था। मैं बार बार कह रहा हूं, आज का लेक्चर देखने से पहले लेक्चर नंबर 3 देखिएगा। ठीक है, देखो कैल्शियम 20 का मतलब है इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 20। 1s 2s 2p 3s 3p, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20। राइट। अब जब कॉन्फ़िगरेशन आप बना लें तो आप ये देखें कि जिस इलेक्ट्रॉन की चर्चा हो रही है वो इलेक्ट्रॉन कहां पर रखा हुआ है। देखिए, पहला दूसरा यहां पर है, इसके अंदर कौन कौन सा है? पहला दूसरा, तीसरा चौथा इसके अंदर है। 6 से लेकर 10 तक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। 11 12 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। 13 से लेके 18 तक के इलेक्ट्रॉन यहां पर है और 19 और 20वां इलेक्ट्रॉन यहां पर है। हमसे 8वें इलेक्ट्रॉन की चर्चा हो रही है तो 8वां इलेक्ट्रॉन यहां पर है। सर्किल कर लीजिए आप। इस 2p में 6वां 7वां 8वां 9वां 10वां 6 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर रखे हुए हैं। ठीक, आप देखना, हमें 8वें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम नंबर बतानी थी। ध्यान दो बेटा, 8वां इलेक्ट्रॉन जहां पे रखा है उसकी सेल कौन सी है? सेकेंड। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ गई? 2, क्योंकि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें सेल के बारे में बताता है। तो n की वैल्यू क्या आ गई? 2। 8वां इलेक्ट्रॉन किस सबसेल में रखा? p सबसेल में रखा, तो l की वैल्यू क्या आ गई? 1। sp, l बराबर 0 l बराबर 1। अब हमें बात करनी है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बराबर -1l से +l की तरफ। -l से +l तक होता है m का वैल्यू। अब देखना बेटा, ये पहला दूसरा 5 से 10 तक। सुना बेटा मेरी बात। अब इसके अंदर 6 इलेक्ट्रॉन है 5 से लेके 10 तक। ध्यान देना बेटा, 5वां इलेक्ट्रॉन 6वां इलेक्ट्रॉन 7वां इलेक्ट्रॉन 8वां इलेक्ट्रॉन 9वां इलेक्ट्रॉन 10वां इलेक्ट्रॉन। आपको चर्चा करनी है 8वें इलेक्ट्रॉन की। ये है आपका 8वां इलेक्ट्रॉन। तो m की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो 8वें इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर कितना आ गया? 2, क्योंकि दूसरी सेल में चक्कर लगा रहा।
L की वैल्यू कितनी आ गई 3, क्योंकि P सब सेल में रखा हुआ है, और M की वैल्यू कितनी आ गई -1। पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, ये 6 इलेक्ट्रॉन यहां पे रखे हुए हैं। पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नवां, 10वां, तो 8वें के लिए M बराबर आ गया -1। S बराबर नीचे की तरफ मूव है, S बराबर -12। तो इस प्रकार से देखिए सारे क्वांटम नंबर आपने फाइंड आउट किए फॉर 8th इलेक्ट्रॉन इन कैल्शियम 20। आई होप आपको समझ में आया। ठीक है, चल अगला सवाल देखते हैं। ये मैं रब कर देता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर 24th इलेक्ट्रॉन इन आयरन 26। आयरन एटॉमिक नंबर 26 है, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 26। आपको 24वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम नंबर बतानी है। सबसे पहले क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6 लिखेंगे, फिर ये देखेंगे कि 24वां इलेक्ट्रॉन कहां पर रखा हुआ है, उसे सर्किल कर लेंगे, आपका आंसर आपके सामने होगा। एक हम और कर दे रहे हैं। एक क्वेश्चन मैं और कर दे रहा हूं। चलिए, आयरन 26 इलेक्ट्रॉन होंगे। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। उम्मीद करते हैं आपको बनाना आ गया होगा। अब देखो बेटा, 26वां इलेक्ट्रॉन पहला दूसरा इसमें है, तीसरा चौथा इसमें है, 5 से लेके 10 तक इसमें है, 11 12 इसमें है, 13 से 18 तक इसमें है, 19 और 20 इसमें है, और 21 से लेके 26 तक इसमें। तो 24वां इलेक्ट्रॉन भी यहीं पर होगा। आपने गोले में बंद कर दिया। आइए, तो 24वें इलेक्ट्रॉन के लिए n बराबर क्या होगा, 3rd सेल में रखा हुआ है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू कितनी आ गई 3। L बराबर आइए, D सब सेल में रखा हुआ है, S P D। L बराबर 0, L बराबर 1, L बराबर 2। L बराबर 2, तो M बराबर क्या होता है -L से +L तक, तो -2 -1 0 +1 +2। मतलब D सब सेल के पास 5 ऑर्बिटल है। अब हमें देखना यह है कि हमारा 24वां इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में रखा है। देखो 21 से लेकर 26 तक इसमें है। इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करिए, 21वां 22वां 23वां 24वां 25वां और 26वां। 26 इलेक्ट्रॉन हो गए। हमें 24वें वाले को पकड़ना था, 21 22 23 24। ये रहा 24 वाला। तो m की वैल्यू कितनी आ गई 24 वाले के लिए +1। इसका मुंह ऊपर की तरफ है, तो s की वैल्यू कितनी आएगी +12। दिस इज ऑल अबाउट all the 4 quantum number for 24th electron in iron 26.
ओके। अगला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओगे। ध्यान रखिएगा बेटा, क्वांटम नंबर वही बच्चे कर पाते हैं जिनको अबव प्रिंसिपल आता है। मैं बार बार बोल रहा हूं, लेक्चर नंबर 3 देखिएगा, फिर लेक्चर नंबर 4 पर आइएगा। और जो बच्चे देख चुके हो कोई प्रॉब्लम ही नहीं हो रही उनको, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे। फाइंड ऑल 4 क्वांटम नंबर फॉर फोर्थ इलेक्ट्रॉन इन मैग्नीशियम 12। आपको हम 20 सेकंड दे रहे हैं, आप करके दिखाइए। All 4 quantum number for 4th electron in magnesium 12। करिए। वन एस टू लिखिए, फिर पता करिए कि चौथा इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, उसे गोले में बंद कर लीजिए। आपके आंसर आपके सामने होंगे। हो गया? देखिए, मैग्नीशियम 12 12 इलेक्ट्रॉन इसके पास होंगे। इलेक्ट्रॉनों का नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर होता है, 1s 2s 2p 3s, 2 2 4 6 10 2 12। ठीक है, आइए देखिए बेटा, अब मैं बार बार ऐसे करके नहीं दिखाऊंगा, मुंह जवानी करिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो चौथा वाला यहां पर है, गोले में बंद कर लीजिए। सेकंड सेल में रखा हुआ, n बराबर 2 होगा। एस सब सेल में रखा हुआ, एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी। अगर L बराबर 0 तो m बराबर -0 से +0 मतलब 0, अर्थात s सब सेल के पास एक ऑर्बिटल होता है। हम लोग पहले से जानते थे। अब देखना, इसके अंदर तीसरा और चौथा इलेक्ट्रॉन है, तो ये रहा तीसरा वाला, ये रहा चौथा वाला। इसका मतलब ये हुआ कि चौथे वाले के लिए m की वैल्यू क्या हो जाती है? 0। यही तो है चौथा वाला इलेक्ट्रॉन। ठीक है, नीचे की तरफ मुंह किए हुए हैं, तो s बराबर -12। ओके, आई होप कि बहुत से बच्चों का ये आंसर सही आया होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हम लोगों ने किए क्वांटम नंबर पर। अब हम दूसरे प्रकार के क्वेश्चंस आपको कराने जा रहे हैं क्वांटम नंबर के ऊपर। कभी कभी क्वेश्चन देखिए कैसे और आ जाते हैं। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग। पूरा क्वांटम नंबर अबव प्रिंसिपल पर आधारित है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन हैव n plus l is equal to 2 in chromium 24।
ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं क्वांटम नंबर के ऊपर। तरीका फिर से वही होगा, पहले 1s2 2s2 लिखेंगे हम लोग। आइए, 24 इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p, 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 और 4 24। अब आप लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में देखा कि 24 वाला जो होता है ये एक्सेप्शनल केस होता है। इसमें बाहर वाली s का एक इलेक्ट्रॉन अंदर वाली d में जंप मार जाता है, इसलिए यहां पे 4s 1 होगा और यहां पे होगा 5। ठीक, अब देखो बेटा, हमें इन 24 इलेक्ट्रॉनों में उन इलेक्ट्रॉनों को काउंट करना है जिनके लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर का समेशन 2 आना चाहिए। ठीक, अब देखना मुंह जवानी करो थोड़ा पढ़, देखना n बराबर 1, l बराबर 0, 1 + 0 1, 2 नहीं आया, मतलब ये दोनों इलेक्ट्रॉन मेरे किसी काम के नहीं है। n बराबर 2, l बराबर 0, 2 + 0 2, यस ये मेरे काम के इलेक्ट्रॉन है। n बराबर 2, l बराबर 1, 2 + 1 3 हमारे काम का नहीं है। 3 + 0 3 हमारे काम का नहीं है। 3 + 1 4 हमारे काम का नहीं है। 4 + 0 4 हमारे काम का नहीं है। 3 + 2 5 हमारे काम का नहीं है। तो इस 24 इलेक्ट्रॉनों में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनके लिए n + l की वैल्यू 2 पॉसिबल है। इसलिए बेटा इसका आंसर होगा 2 इलेक्ट्रॉन। तो क्रोमियम के अंदर सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिसके लिए n + l की वैल्यू 2 आ सकती है। अगर आपको ये सवाल समझ में आया है तो इसी में करिए, इन above question how many electron have n + l = 3, ये क्वेश्चन आया। चलिए आप लोग करके दिखाइए, कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए n + l की वैल्यू 3 होगी, आपको ये करना है। हो गया, देखते हैं। तरीका फिर से वही है, आप क्रोमियम का 1s2 2s2 बनाइए। देखिए n बराबर 1, l बराबर 0, 1 + 0 1 बेकार हो गया। 2 + 0 2 बेकार हो गया। 2 + 1 भाई n बराबर 2 है और p सब सेल के लिए l बराबर 1 हो गया, तो 2 + 1 कितना हो गया 3, ये हमारे काम का है। n बराबर 3, l बराबर 0, 3 + 0 3, ये भी हमारे काम का है। n बराबर 3, l बराबर 1 4 आएगा, मेरे काम का नहीं है। 4 + 0 4 मेरे काम का नहीं है। 3 + 2 5 मेरे काम का नहीं है। तो मेरे काम के कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6 इलेक्ट्रॉन ये और 2 इलेक्ट्रॉन ये, जिनके लिए n + l की वैल्यू जोड़ने पर 3 आएगी। इसलिए बेटा इसका आंसर हो गया 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन।
ओके, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखेंगे। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन selenium 34 have how many electron in selenium 34 have। पहला क्वेश्चन, n बराबर 3, m बराबर -1। दूसरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिए बेटा, वो सवाल अलग थे, उसमें n+l बोल रहे थे। अब मैंने बोला है कितने इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जिनके लिए n बराबर 3 होगा और m बराबर -1 होगा। और देखिए n बराबर n बराबर 2, s बराबर -12। और देखिए हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन इन सेलेनियम 34 हैव l = 2। और देखिए l = और बनाते हैं n = 4 एंड l = 0। और देखिए l = 3, m = -2। और देखिए l = 2, m = 0, s = -12। और भी बहुत सारे बना सकते हैं, आपको ये सब करने हैं। मैं 2 क्वेश्चन कर दे रहा हूं, बाकी 4 क्वेश्चन आप HW मान लेंगे। देखिए अब की बार जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं वहां पर आपसे कोई क्वांटम नंबर नहीं पूछ रहा हूं, मैं आपको क्वांटम नंबर देकर इलेक्ट्रॉनों का नंबर आपसे पूछ रहा हूं, घुमा के सवाल में करा रहा हूं। आइए करते हैं। सेलेनियम 34, सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना लीजिए। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p। ठीक है, भरिए। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 10 30 और 4 34। ठीक, अब मैं पहला क्वेश्चन करने जा रहा हूं। मुझे वो इलेक्ट्रॉन ढूंढने हैं जिनके लिए n बराबर 3 हो
और m बराबर -1 हो। आइए देखिए एग्जामिनर ने n की वैल्यू 3 फिक्स कर दी है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि मेरे काम के या तो ये वाला बंडल मेरे काम का है, ये वाला बंडल मेरे काम का है, और ये वाला बंडल मेरे काम का है। बंडल मतलब ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन। n बराबर 3, n बराबर 3, n बराबर 3, बाकी कोई भी मेरे काम का नहीं है। अब सवाल ये है, हमें m बराबर क्या चाहिए है? -1। सुनना, m की वैल्यू l की वैल्यू से देखी जाती है। अगर l बराबर 0 है तो m बराबर -1 तो आ ही नहीं सकता, मतलब ये मेरे अब किसी काम का नहीं बचा। अगर l की वैल्यू 1 है तो m बराबर -1 से +1 आ सकता है। देखिए बेटा 3p6 मैंने बनाया, ये मैंने बनाया 3p6 -1 0 प्लस 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। तो देखिए बेटा n बराबर 3 तो 6 के लिए है, लेकिन m बराबर -1 सिर्फ इन दो लोगों के लिए है। तो यहां से मुझे कितने इलेक्ट्रॉन मिल गए? 2। अब 3d10 में आइए, l बराबर 2 तो m बराबर -2 से +2 पॉसिबल है। एक 2 3 4 5 -2 -1 0 +1 +2 10 इलेक्ट्रॉन भरिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 इलेक्ट्रॉनों के लिए n बराबर 3 तो है, लेकिन हमें m बराबर -1 भी चाहिए है। तो m बराबर -1 2 इलेक्ट्रॉनों के लिए है, 2 यहां से 2 यहां से, तो टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 4। दिस इज योर आंसर। ओके बेटा, तो पहले क्वेश्चन का आंसर आया कि सेलेनियम 34 में n बराबर 3 और m बराबर -1 कितने इलेक्ट्रॉनों के लिए होगा? ये 4 इलेक्ट्रॉनों के लिए होगा। 2 यहां पे रखे हुए हैं और 2 यहां पे रखे हुए हैं। ठीक है, बी वाला देखिए, हमें n बराबर 2 चाहिए है और s बराबर -½ चाहिए। अब n बराबर 2, जाहिर सी बात है 2s2 आपके काम का है, 2p6 आपके काम का है, ये आपके काम का है, ये आपके काम का है, बाकी कोई आपके काम का नहीं है, क्योंकि n बराबर 2 सिर्फ यहीं पर आ रहा है, बाकी तो कहीं आ नहीं रहा है। अब हमें s बराबर -½ भी चाहिए, तो 2s2 में 2 इलेक्ट्रॉन है, -½ नीचे वाले के लिए होगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से आ गया। और 2p6 में 6 इलेक्ट्रॉन है, 3 ऊपर की तरफ है और 3 नीचे की तरफ है। हमें n बराबर 2, s बराबर -½ चाहिए है। देखिए -½ 3 इलेक्ट्रॉनों के लिए -½ आ रहा है, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहां से मिल गया, n बराबर 2, s बराबर -½ 3 इलेक्ट्रॉन यहां से मिल गए, n बराबर 2 और s बराबर -½ तो टोटल इलेक्ट्रॉन यहां पर भी कितने आए? 4। ओके, अगर आपको ये समझ में आया है तो ये 4 सवाल आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजेंगे सॉल्यूशन पेपर में सॉल्व करके, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है। ओके, तो आज हम लोग यहीं पर स्टॉप करते हैं। लेक्चर नंबर 4 खत्म हुआ।
अगला लेक्चर हम लोग फिर पढ़ेंगे छोटी छोटी मगर मोटी मोटी बातें। ओके भाई, थैंक यू।